हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज और इजी कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाई इट इज गिवन टू अ पार्टनर। तो फर्स्ट केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय ऑल अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या है कि इफ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, कि जितने प्रॉफिट की गारंटी नए पार्टनर को दी हुई है, जैसे 10,000 की गारंटी दी है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, 10,000 का प्रॉफिट हमने नए पार्टनर को बोला था कि आपको इतना प्रॉफिट का शेयर हम देंगे, लेकिन अब प्रॉफिट का शेयर बन रहा है 8,000। तो यहाँ पे 2,000 की डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी होगी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो एक एग्रीड रेशो में, जो भी रेशो वहां पे डिसाइड किया हुआ है उन्होंने, तो वो अपने प्रॉफिट के शेयर में से नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मोर देन द गारंटीड प्रॉफिट, अगर नए पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर ज्यादा बन गया गारंटीड प्रॉफिट से, कि 10,000 की गारंटी दी थी पर बन उसका रहा है 12,000, उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द एग्रीड रेशो। तो प्रॉफिट जिस रेशो में उनका एग्रीमेंट हुआ है उसी रेशो में वो उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय ऑल अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय वन और सम पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस है कि अगर पार्टनर का शेयर गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा है, मोर देन द गारंटीड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द एग्रीड रेशो, कि जो रेशो डिसाइड है उसी रेशो में वो प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। सेकंड केस इसमें क्या है कि अगर पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन है गारंटीड प्रॉफिट से, तो डेफिशिएंसी इन द गारंटीड प्रॉफिट विल बी बोर्न बाय द गारंटिंग पार्टनर्स, की जिन पार्टनर्स ने गारंटी ली है कि हम देंगे, तो वही पार्टनर्स उनको अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देंगे। ठीक है, तो ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय वन और सम पार्टनर्स। नेक्स्ट हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो ए और बी प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 1/3 इन्होंने बोला कि सी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में से, 1/3, on the condition that C will get a minimum profit of rupees 10,000। और उन्होंने सी को क्या गारंटी दी थी कि सी का मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 का। एंड इफ एनी डेफिशिएंसी एग्जिस्ट, कि अगर कोई भी कमी रह जाती है, अगर 10,000 से कम बना उसका प्रॉफिट, देन इट विल बी इक्वली बोर्न बाय बोथ ए एंड बी। तो उस कमी को कौन पूरा करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। The profit earned during the year amounts to rupees 24,000। तो पूरे ईयर का प्रॉफिट कितना बना, 24,000। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो चलो अब इसको करते हैं हम। शुरू करते हैं। डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount,
तो स्टार्ट करते हैं। तो ईयरली प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 24,000। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 24,000। तो आप इसका वर्किंग नोट बना लोगे। सबसे पहले हमको सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेना है। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 24,000। और सी का शेयर कितना था? 1/3। ठीक है, तो सी का शेयर कितना बन गया यहाँ पे? 8,000। सी का शेयर कितना है? 8,000। और गारंटीड प्रॉफिट कितना था? गारंटीड प्रॉफिट था 10,000। ठीक है, गारंटीड प्रॉफिट था 10,000। कितने की डेफिशिएंसी रहेगी अब इसमें? डेफिशिएंसी इन deficiency in C's share of profit. $10,000 minus 8,000, 2,000। ठीक है, 2,000 की डेफिशिएंसी रहेगी, जिस डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा? ए एंड बी। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर रहती है तो इट विल बी इक्वली बोर्न बाय बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी इक्वली bear the deficiency तो ए कितना देगा? 2,000 की कमी रहेगी है ना, इक्वली इन्होंने देना है। तो 2,000 इंटू 1/2 इक्वली 1:1 की रेशो में हो गया ना। 1,000 ए देगा और बी कितना देगा? सेम 2,000 इंटू 1/2 1,000। तो 1,000 बी देगा। ठीक है, तो C's शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 8,000 तो सी का बन ही रहा है, 8,000 और 1,000 कौन देगा? ए देगा और 1,000 बी देगा। तो हो गए इसके पूरे 10,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। प्रॉफिट कितना निकला था सी का? 8,000। ठीक है, कितने की कमी इसको रह रही थी? 2,000 की। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 10,000। ठीक है, अब 8,000 बन रहे थे प्रॉफिट के, 1,000 कौन दे रहा है? ए दे रहा है, तो 1,000 इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और 1,000 बी दे रहा है, तो इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से भी 1,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7,000 ए के रह गए, बी के भी रह गए,
7,000 हो गया 24,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट दिस वाज गारंटीड तो स्टूडेंट्स दिस वाज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। आई होप अब आपको इसका कंसेप्ट और कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सृष्टि क्लासेस। और अगर आपने कल टेलीग्राम चैनल पर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको वहां जाकर ज़रूर देखें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, वो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेटेस्ट मार्किंग स्कीम के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस हैं। आप उनको प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करें। अगर कोई डाउट है तो उसमें कमेंट में आकर ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।